क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीर वर्सेस जम्मू हो रहा है? हालांकि अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू के साथ मतभेद कोई नई बात नहीं है। दशकों से देखा गया है कि जम्मू के साथ हमेशा ही मतभेद हुआ है, पर अब जब बात नौकरियों की है तो नौकरियों पर भी जो है जम्मू के साथ मतभेद किया जा रहा है। हमने देखा कैसे नायब तहसीलदार की भर्ती निकलती है, 63 पदों पर ये भर्ती निकली, पर उसमें भी कहा गया कि अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो आपको इसमें जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर मेरिट में तो उर्दू ऐड नहीं की जाएगी, पर कहीं ना कहीं आपको जो है उर्दू का ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जम्मू का जो युवा है जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा है, हालांकि अगर हम जम्मू की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, डोगरी ज़्यादा पढ़ी जाती है, पर डोगरी भी इतनी अधिक नहीं है। पर मोस्ट ऑफ केसेस में हम देखते हैं कि उर्दू को जो बड़ा कम पढ़ा जाता है, और विशेष करके देखें तो इंग्लिश और हिंदी का ही ज़्यादा पढ़ाई जाती है। इसी बीच अगर हम इस पूरी बात को समझने का प्रयास करें तो किस तरह से अलग अलग टिप्पणियां इस पर की जा रही हैं और पॉलिटिकल पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है। हालांकि अगर हम कश्मीर बेस्ड पार्टियों की बात करें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे अन्य दल हो, वो सब जो है इस समय शांत हैं, क्योंकि उनको इस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि पीडीपी की इस पर प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि जो एलजी मनोज सिन्हा है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, उनको जो है बीजेपी के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी नायब तहसीलदार की भर्ती हुई है उर्दू का उसमें बात रही है कि उर्दू आनी चाहिए। इस पर कोई बड़ी बात कहने के लिए जो है पीडीपी ने एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला को मना किया है। इसी बीच अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू के अलग अलग स्थानों पर निरंतर जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 23 जून को युवा राजपूत सभा की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है। उसी बात भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रोटेस्ट हुआ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रोटेस्ट हुआ है, और एनसी इस पर चुप है। कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया आई है, आपकी इस पर प्रतिक्रिया आई है, और बड़े सारे ऐसे जो छोटे दल हैं उन्होंने भी कहा है कि जो जम्मू के युवा हैं उनको जो है नौकरी में इस प्रकार की जो परेशानी नहीं आनी चाहिए। और सच्ची बात है, अगर हम देखें तो 63 पद हैं, उसके बीच कंपटीशन काफ़ी टफ है। उसके बाद बच्चों को जो है कैटेगरी वाइज में छांटा जाएगा, जनरल, SC ST OBC। उसके बाद अगर कोई 10-15 पद किसी एक कैटेगरी में आते भी हैं तो उनको भी जो है उर्दू के लिए एक परेशानी देना, एक कहीं ना कहीं युवाओं के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि युवा जो है 2-3 साल से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं कि कब जो है नायब तहसीलदार की भर्ती निकलेगी और हम इसमें जो है भाग लेंगे। इसी बीच अगर बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, सत शर्मा है, अलग अलग जो लोग हैं इन्होंने जो है एलजी से मुलाकात भी की है और अलग अलग लोगों ने इसमें प्रतिक्रिया भी दी है। देखने वाली बात इसमें यह है कि अब खास करके जम्मू में जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जम्मू जो है इस समय हलचल है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह लोगों को जो है उमर अब्दुल्ला के पुतले भी यहाँ फूके गए और अलग अलग तरह से जो है इसका जो है खंडन यहाँ किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर जो है शांत है, क्योंकि उनको पता है कि उनको उर्दू आती है और उनको जो है इसमें जो है भाग लेने का मौका अच्छे से मिल जाएगा। हालांकि अगर हम देखेंगे क्या इसका हल निकलता है, तो हल की बात करें तो सरकार को चाहिए कि उनको 3 महीने का 6 महीने का कोर्स, जब ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है, इसका प्रोसीजर कंप्लीट होता है, उसके बाद अगर नौकरी लगती है किसी की, उसको देना चाहिए या अन्य को इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। नहीं तो फिर से एक बार जम्मू वर्सेस श्रीनगर यहाँ होता रहेगा।